लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। Okay, what is the oldest thing in this universe which is still there? Some might say the great sequoia or the great banyan tree in India. Some might say the queen. Maybe, but that's not the point. The oldest thing which is still there is this one right here. This serial has continued its lifespan till 2 generations, which has moved to 5 generations. बे साले, इस सीरियल की जो कथा है ना, उसको आई थिंक महाभारत और रामायण की पुस्तकों में भी फिट नहीं किया जाता। दिस सीरियल हैज लिटरली ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल द सीरियल्स एवर मेड। ये स्टोरी जब पहली बार शुरू हुई थी तो काफी फेमस हुई थी, क्योंकि इस टाइप के सीरियल्स उस टाइम काफी ट्रेंड में थे एंड खास वो सीरियल्स का एक नया कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि उस टाइम पे ये जो एक सादी जिंदगी वाले जो कॉन्सेप्ट थे ना, ये लोगों को बहुत पसंद आते थे। इसीलिए उस टाइम पे कुछ मूवीज जैसे कि कभी खुशी कभी गम और बागवान वगैरह ऐसे सीरियल्स काफी फेमस हुए। जो पहला कॉन्सेप्ट था सीरियल का वो था एक काइंड ऑफ लव स्टोरी ऑफ अक्षरा एंड हर हस्बैंड, एंड द मेन स्टोरी लाइन एक्चुअली वेंट आफ्टर द मैरिज, जो कि एक्चुअली बाद में हम देखते हैं। इट वाज अ वेल बैलेंस्ड इमोशनल कॉमिक एक्शन तो नहीं था, kind of well balanced story. Then धीरे धीरे this serial became so long कि other concepts started getting included in the serial. अभी मजा आएगा ना। हर सीरियल के कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि लंबे सीरियल्स में आना जरूरी होता है, जैसे कि किसी न किसी कैरेक्टर का कोमा में चला जाना, किसी न किसी कैरेक्टर का खो जाना कई सालों के लिए और फिर कुछ सालों बाद वापस मिल जाना, किसी न किसी कैरेक्टर की मेंटल हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाना, बच्चों जैसी हो जाना स्पेसिफिकली, एंड फिर कुछ टाइम बाद बहुत स्ट्रगल के बाद उसे ठीक हो जाना। देन अक्षरा की बेटी नायरा होती है, जो कि ऑफ कोर्स सीरियल के फर्स्ट पार्ट में ही जब अक्षरा जिंदा थी तभी आ चुकी थी, एंड देन दे डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। दैट्स गुड। क्योंकि अब नायरा की नई कहानी शुरू करी थी। देन नायरा एंड कार्तिक की एक नई स्टोरी शुरू हुई, जो कि एक्चुअली पार्ट 2 वगैरह होना चाहिए था, बट क्योंकि नायरा पार्ट 1 में ही आ चुकी थी, सो दिस सीरियल कंटिन्यू, नॉट इवन पार्ट 2। ये इतना लंबा सीरियल बन चुका है एक साथ, एंड द ओल्ड कैरेक्टर जो कि अक्षरा के मम्मी पापा दादी नानी, आई डोंट नो हु वर दे, वो सारे इस सीरियल में भी। द लव स्टोरी ऑफ कार्तिक एंड नायरा आर इज जस्ट control Uday. So frustrating, just so frustrating. This is again a life lesson from me. देखो, कभी भी तुम अगर तुम्हारी लव स्टोरी में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, कभी एक को दूसरे पे भरोसा नहीं, कभी दूसरे को उस पर भरोसा नहीं है, एक दूसरे को कभी इन दोनों ने एक्चुअली कभी सपोर्ट नहीं किया, and then what happens is finally they're like, oh, it was my mistake, I could not really understand you, I'm sorry, and then everything becomes fine for 2 episodes, तो उसके बाद कोई नया झंझट आ जाता है। सीरियल का सबसे बड़ा कैच कार्तिक और नायरा का एक बेटा हुआ, जिसका नाम क्या रखा पता तुमको? कायरव। तुमने कभी ये नाम नहीं सुना होगा। दिस इज जस्ट वियर्ड। और इस पूरे नाम का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक मतलब है कि ये जो है कार्तिक और नायरा का बच्चा है। कार्तिक का एंड आई डोंट नो रॉब और कहां से है, लेकिन नायरा में से कार्तिक और नायरा बिकम कायरव। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस किड, इस बच्चे की पूरी जिंदगी इस पे बेस्ड है कि इन दोनों का बच्चा है। There is no other meaning of his life. There is no other meaning of his name. Kairav, because ये कार्तिक और नायरा का बच्चा है। Seriously, what the fuck are you doing? जिस तरीके से अक्षरा की कहानी में उनके बच्चों के अराउंड उन दोनों की कहानी काफी देर तक घुमाई गई थी, उसी तरीके से नायरा की कहानी में भी नायरा और कार्तिक की लाइफ कायरव के अराउंड काफी टाइम तक घूमी।
लेकिन अक्षरा की कहानी में उसका बच्चा एक्चुअली कहानी को इन्फ्लुएंस करता था एंड काफी एंटरटेनमेंट भी करता था। लेकिन कार्तिक और नायरा की कहानी में उनका बच्चा इसीलिए लाया गया ताकि उन दोनों के बीच में थोड़ी सी और प्रॉब्लम क्रिएट हो और फिर वो दोनों हमारा एंटरटेनमेंट करें इंस्टेड ऑफ देयर बच्चा। He was only cute because his name is Kyra. वो उन दोनों का बच्चा है। सीरियल में जब इनके पास कॉन्सेप्ट खत्म होने लग गया ना, तो ये लोग कॉन्सेप्ट को कुछ ज्यादा ही आगे लेके चले गए। इन लोगों ने मेन कैरेक्टर्स को मारना शुरू कर दिया, मेन कैरेक्टर्स को पागल करना शुरू कर दिया। पहले अक्षरा की कहानी थी, उसमें अक्षरा और उसके हस्बैंड, क्या नाम, आई डोंट रिमेम्बर, उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया, वो दोनों मर गए, लेकिन इट वाज जस्टिफाइड। बट नायरा की कहानी में नायरा को ही मार दिया गया, लाइक आई वाज लाइक व्हाट। एंड उसकी डॉपलगैंगर यानी कि हमशक्ल आ गया, आई वाज लाइक या दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच वाज लेफ्ट इन टू कम इन द ओनली कॉन्सेप्ट व्हिच वाज लेफ्ट टू कम इन द सीरीज वाज हमशक्ल, वो भी ला दिया गया। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हर डॉपलगैंगर इज, उसकी हमशक्ल, डॉपलगैंगर इज हमशक्ल, उसकी सबसे अहम बात ये है कि वो एक बॉक्सर है एंड वो कार्तिक को मिल जाती है। कार्तिक ऑफ कोर्स बिकॉज नायरा की शक्ल सेम है तो उससे भी प्यार हो जाता है कार्तिक को। बट द कॉन्सेप्ट स्टिल रिमेन्स कि कार्तिक, सॉरी, नायरा की जो हमशक्ल है वो बॉक्सर है। जस्ट सी दिस फेस। तो में से कितने लोगों को लगता है कि एक बॉक्सर की ऐसी बॉडी, ये फिजिक, ये शक्ल होगी? शक्ल की तो खैर छोड़ो, शक्ल तो कोई भी सुंदर हो सकता है, कोई भी मेकअप कर सकता है, दैट्स देयर चॉइस। बट ये फिजिक होगी एक बॉक्सर की, सीरियसली। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। And where did I go wrong?